नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे देहरादून के एयरपोर्ट के बारे में। वहां पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है लोकल रेसिडेंट्स के द्वारा, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें तो जानेंगे, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी लोकेशन क्या है। तो दिल्ली से बहुत ज़्यादा कोई दूर नहीं है। तो दिल्ली के नदन साइड में अगर आप जाओगे तो ये है आपका उत्तराखंड का पूरा एरिया, और यहाँ पर आपको मिलेगा देहरादून और ऋषिकेश के बीच में। मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। ये है आपका नीचे हरिद्वार और ये गंगा बह रही है, और यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका ऋषिकेश है, और ऋषिकेश और देहरादून के बीच में आप यहाँ पर देख पाओगे ये है आपका जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। और यहाँ पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, और इसको मैं थोड़ा सा सैटेलाइट पिक्चर 3D व्यू में दिखा देता हूँ। तो ये आपका रनवे है जो कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। इट इज़ जस्ट अराउंड 1.7 किलोमीटर, और इसको डबल से भी ज़्यादा करने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, और ओवरऑल पूरा अगर आप देखोगे तो ये थानो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इस पूरे फॉरेस्ट रेंज के अंदर आता है, थानो फॉरेस्ट रेंज इसको कहते हैं। और इसी के पास एक और विलेज है दोई वाला, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, जिसके बारे में मैं आपको जिक्र करूंगा वीडियो के अंदर। तो ये जो पूरा एयरपोर्ट एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है देहरादून एयरपोर्ट पर ही बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर लगातार बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या क्या चीजें की जा रही हैं, गवर्नमेंट का यहां पर क्या कहना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों समझते हैं हुआ क्या है। तो लगातार जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और जो लोकल रेसिडेंट हैं उत्तराखंड के, वो अपोज कर रहे हैं कटिंग ऑफ ट्रीज। जी हां, ये जो पूरा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया जा रहा है, यहां पर ट्रीज को काटने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से लगातार प्रोटेस्ट देख रहे हैं। और यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस पूरे कंट्रोवर्सी में जंप कर चुकी हैं। और रिसेंटली यहां पर यह भी देखने को मिला था कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने भी इसके बारे में यहां पर उत्तराखंड को लेटर लिखा और कहा कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक डिफरेंट पैच आप देखिए जहां पर ट्रीज को काटना ना पड़े। और यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, सेंटर टू उत्तराखंड एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव लैंड टू एक्सपैंड एयरपोर्ट। तो यहां पर बताया गया है कि टोटल जो उत्तराखंड सरकार ने आंकड़ा दिया है कि 9744 ट्रीज का प्रपोजल है कि इसको कट कर दिया जाएगा, जिसके अंदर 3400 खैर ट्रीज हैं, शीशम के करीब 2400 हैं, टीक है करीब 1200, और इसके अलावा कांजू हो गया 1100, झिंगम है 549, और गुलमोहर ट्रीज हैं 120। और यहां पर बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनका कहना है कि ये जितने भी ट्रीज हैं दोस्तों, वो आपका जो ट्रंक होता है, ये जो ट्री का ट्रंक होता है, वो कोई बहुत ज्यादा थिक नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा कहा जाता है। इसके पहले हम और थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो पूरा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा यह प्रपोज किया गया कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लाने की कोशिश की जा रही है। अब जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो रनवे हो गया, जो फैसिलिटीज हो गई, उसको बेटर करना पड़ेगा, तभी जाकर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह हैं उसको हम यहां पर ला सकते हैं। और यहां पर बात कही जा रही है कि जो एयरपोर्ट का टर्मिनल्स होते हैं उसको बड़ा किया जाएगा, पार्किंग एरिया का एक्सपेंशन किया जाएगा, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के टावर हैं वो यहां पर एक नया लगाया जाएगा बेटर क्वालिटी का। और यहां पर जो पूरा रनवे है, मैंने आपको बताया था 1.7 किलोमीटर का है, इसको डबल से भी ज्यादा किया जाएगा, अराउंड 3.5 किलोमीटर। अब ऑब्वियस सी बात है, इन सब चीज को करने के लिए आपको लैंड की आवश्यकता पड़ेगी। अब लैंड अगर आप देखोगे, मैंने अभी आपको जस्ट मैप में दिखाया कि इस एयरपोर्ट के आसपास पूरी ग्रीनरी आपको दिख रही होगी, तो पूरा यहां पर फॉरेस्ट का एरिया है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है कि विदाउट कटिंग ट्रीज आप चीजों का एक्सपेंड कर सकें। और यहां पर बोला गया है कि जो डोई वाला विलेज है, मैंने आपको दिखाया था, ये डोई वाला विलेज यहां पे आप देख सकते हो कि इस एरिया, ये जो आपका विलेज है, इसके करीब 87 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को कट करने की बात कही जा रही है, और नॉन फॉरेस्ट लैंड भी करीब 17 हेक्टेयर कट करने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा डोई वाला विलेज की तरफ 885 किलोमीटर का पूरा रेंज रहेगा रनवे का, और ऋषिकेश की तरफ अगर आप देखेंगे तो करीब 2030 मीटर का रनवे का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है। तो ये दोनों तरफ है, ऋषिकेश की तरफ और डोई वाला विलेज की तरफ। और यहाँ पर जो पूरा थानो रेंज है, बेसिकली ये जो पूरा रेंज आता है फॉरेस्ट का, ये थानो रेंज कहते हैं, स्पेशली इधर वाला। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो भी लोग आते हैं अक्सर इस पूरे एरिया में जाते हैं, और इसकी वजह से कई सारे जो विलेजर्स हैं उनकी रोजी रोटी चलती है। इसके वजह से भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो प्रोटेस्ट किनके द्वारा किया जा रहा है, मैंने आपको बताया, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोकल रेसिडेंट हैं। उन्होंने क्या किया कि जो थानो फॉरेस्ट रेंज से बिलोंग करते हैं
हैं और जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं सभी लोग यहां पर एकत्रित हो गए एयरपोर्ट के बाहर और यहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट दिया और कहा कि ये जो 9700 ट्रीज हैं इसको हम कट नहीं करने देंगे। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा 1970s में उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट चलाया गया था, तो उसी के तर्ज पर यहां पर भी इस बार भी जो प्रोटेस्ट किया गया वहां पर जो लोकल रेसिडेंट हैं उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा है ट्रीज को कि हम इसको कट नहीं करने देंगे और यहां पर अपना कंसर्न जताया है कि जिस तरह का ग्रीन कवर है इसको पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। उनके द्वारा यहां पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल करें और यहां पर मास सपोर्ट भी जुटाया जा सके। और इसी तरह का कुछ प्रोटेस्ट रिसेंटली 1 नवंबर को भी देखने को मिला था और यहां पर बोला गया कि हम ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। और आपको पता होगा कि उत्तराखंड का जो फाउंडेशन डे है ये मनाया जाता है 9 नवंबर को, तो 8 नवंबर को यहां पर एक काफी बड़ा मार्च भी निकाला गया जो पूरा देहरादून का सिटी है उसकी तरफ से जस्ट एक दिन पहले फाउंडेशन डे के। इनफैक्ट यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी यहां पर अपना जो सपोर्ट है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं अपने विलेजर्स को और यहां पर उनके द्वारा लगातार डिमांड है कि ऑल्टरनेटिव वेज निकालना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। यहां पर जो कटिंग ऑफ ट्रीज की बात कही जा रही है वो गलत है। लेकिन यहां पर सरकार का क्या तर्क है, सरकार यहां पर क्या कह रही है? सरकार का सबसे पहला कहना है कि जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज्यादा है इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट का, क्योंकि यहां पर जो पूरा रीजन अगर आप देखोगे वो हिली रीजन है, ऐसा सरकार कह रही है, जिसकी वजह से ज्यादातर जो ट्रांसपोर्टेशन है लोग रोड के ऊपर डिपेंडेंट हैं ट्रैवल और मूवमेंट करने के लिए। लेकिन यहां पर अगर हम एक बेटर क्वालिटी का एयरपोर्ट और ज्यादा से ज्यादा बड़ा एयरपोर्ट बना सकेंगे इसकी वजह से हमें फायदा मिलेगा। इसके अलावा यहां पर एक और तर्क दिया जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड का जो पूरा बॉर्डर है वो चाइना के साथ मिलता है, इसलिए भी यहां पर ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो जाती है जिसकी वजह से हमें एक बेटर रनवे और क्वालिटी होनी चाहिए। और यहां पर यह भी बताया गया है कि जो उत्तराखंड है वहां पर नेचुरल डिजास्टर्स लगातार देखने को मिलते हैं, तो रेस्क्यू और रिलीफ में भी प्रॉब्लम आती है। इसकी वजह से यहां पर हमें इस तरह के अगर फैसिलिटीज अवेलेबल होंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से रेस्क्यू और रिलीफ किया जा सकता है। और यहां पर जो टूरिज्म है, आपको पता है उत्तराखंड में टूरिज्म की बहुत बड़ी वैल्यू है और आपको पता ही होगा 2021 में भी यहां पर कुंभ मेला लगने वाला है और 4 धाम का जो पूरा यात्रा है उसको भी प्रमोट किया जा सकता है। इसके अलावा बोला गया है कि बहुत सारे नए हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। इनफैक्ट यहां पर जो पूरा हेलीपैड बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है। करीब 60 हेलीपैड्स को डेवलप किया जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा राज्य के अंदर। और यहां पर हिमालयन दर्शन स्कीम है, इसके थ्रू भी यहां पर प्राइवेट हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स के थ्रू आप पूरे उत्तराखंड में घूम सकते हो। तो ये सारे तर्क गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं, बट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो विलेजर्स हैं और जो लोकल रेसिडेंट हैं वो पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं कि आप डेवलपमेंट करिए लेकिन यहां पर ट्रीज को कट करके मत करिए, अदरवाइज यहां पर एनवायरमेंट को तो नुकसान पहुंचेगा ही, प्लस यहां पर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिस वजह से हम यहां पर सर्वाइव कर पा रहे हैं वो भी यहां पर चला जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा क्या पूरा मुद्दा चल रहा है। आई होप कि दोनों तरफ की चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। जाने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर जो रीजन है आपका जो माउंटेनियस में आपने देखा होगा वैलीज होती हैं, तो आपको मैच करना है कि कौन सा वैली किस राज्य के साथ मैच करेक्टली किया हुआ है। यहां पर 2 वैलीज मैंने रॉन्गली मैच किया है और 2 करेक्ट मैच किया है। क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? मैं इसका राइट आंसर अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, और वहां पर अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं, यहां पर आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।